राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेज में इससे पहले हमने हिंदी साहित्य यानी हिंदी साहित्य के जो 2 सीरीज जारी की जा चुकी है, हिंदी कंपलसरी के 3 सीरीज जो है प्रश्नोत्तर सीरीज जारी की जा चुकी है और आज हम पॉलिटिकल की प्रथम जो सीरीज है वो जारी कर रहे हैं। और इसमें आपके पॉलिटिकल साइंस में जो संभावित प्रश्नोत्तर है, जो 1 नंबर या 2 नंबर के जो प्रश्नोत्तर है वो प्रश्नोत्तर इसमें शामिल किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती है, क्योंकि इन प्रश्नों का सटीक उत्तर होता है और सटीक उत्तर देने के लिए उस प्रश्न का हमें पूर्णतः ध्यान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो लगभग आपके 20 प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्न जो है वो 20 नंबर के होंगे। तो क्यों नहीं, यानी जैसे मान लो ये जो वीडियो है लगभग 30 से 35 मिनट, मात्र 30 या 35 मिनट का है। 30 और 35 मिनट में ही आपके लिए इसमें से यदि कुछ सवाल पड़ जाते हैं, कुछ सवाल आपके आ जाते हैं तो कितना अच्छा होता है। और जहां तक हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चयन इसमें किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा सहायक सिद्ध होगा। तो और इसमें लगभग 62 प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं और खंड ए जो है आपके खंड ए है, खंड ए के लगभग सभी पार्ट है उनमें से कवर किया गया है, उन सभी पार्टों में से पूछा गया है। तो आधा घंटा में आपके खंड ए जो है वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। खंड ए के प्रश्नों का जो संकलन है वो आपके पास हो जाएगा और आप ये भी तय कर पाएंगे कि हम आपको इस खंड ए में से कितने प्रश्न आपको आते हैं। तो आप जो मैं प्रश्नोत्तर बताता हूं आप पहले से उत्तर तैयार रखें, ध्यान रखें और फिर आपको भी पता चल जाएगा कि मुझे इसमें से प्रश्न कितने आते हैं। तो 62 प्रश्नों का ये एक पहला सीरीज है। इस पहले सीरीज में यदि आपका अच्छा स्नेह मिला, बहुत ही अच्छा यदि प्यार मिला, तो अगला जो सीरीज है अर्थात नेक्स्ट सीरीज जो है वो जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। आप अधिक से अधिक आपके लिए ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे निर्माण भी किया गया, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है और सबसे अच्छी बात तो ये कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको ग्रुप में ऐड होने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जो ही वीडियो अपलोड होगा, अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन यानी अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें आगे के लिए भी। जैसे मान लो आज तो क्या, आज जैसे मान लो आप 12th में, आगे भी जब आप 12th में फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, जैसे हिंदी साहित्य है, राजनीति विज्ञान है और भी जैसे कंपटीशन क्लासेज है, तो उनसे संबंधित नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला। बेस्ट ऑफ लक। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में कितने तत्व पाए जाते हैं? और प्लेटो ने बताई है 3। कौन कौन से? तृष्णा, तृष्णा के अलावा शौर्य, शौर्य के अलावा बुद्धि। 3 तत्व बताए हैं। प्लेटो ने न्याय को किस सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है? और उन्होंने किया है नैतिक न्याय के रूप में। कौन से न्याय के रूप में? नैतिक न्याय के रूप में, नैतिक न्याय के रूप में। अरस्तु के गुरु कौन थे? बहुत ही सरल प्रश्न है और वो थे प्लेटो। ये भी आ सकता है कि प्लेटो के प्रमुख शिष्य का नाम बताइए, तो वो अरस्तु। अरस्तु ने न्याय के कितने रूप प्रस्तुत किए? अरस्तु ने न्याय के कितने रूप प्रस्तुत किए हैं? 2। कौन कौन से? वितरणात्मक व राजनीतिक न्याय, वितरणात्मक व राजनीतिक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। दूसरा सुधारात्मक न्याय। ये द सिटी ऑफ गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? और वो पुस्तक लिखी थी संत ऑगस्टाइन ने, संत ऑगस्टाइन।
ऑगस्टाइन ने। जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है, यह कथन किसने कहा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और ये कहा था संत ऑगस्टाइन ने। किसने कहा था? संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन ने। जैसे थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय का मौलिक तत्व क्या है? न्याय का मौलिक तत्व क्या है? और वो थॉमस एक्विनास के अनुसार मौलिक तत्व है समानता। क्या है? समानता। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन थे? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसके लेखक थे जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स। इस प्रकार की पुस्तकों के प्रश्न भी आपके आएंगे और बड़ी पुस्तकें, जैसे बड़ा प्रश्न भी आ सकता है कि निम्नलिखित के लेखक बताइए, जैसा सिटी ऑफ गॉड है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, 3-4 पुस्तकों के नाम देकर के 4 नंबर का प्रश्न भी पूछ ले। यानी इस प्रकार का प्रश्न भी आपके आ सकता है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में की? प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में की? और वो पुस्तक है रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक है? रिपब्लिक। रिपब्लिक। रिपब्लिक में की थी। रिपब्लिक में की थी। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल मंत्र मानने वाले विद्वान कौन थे? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, और वो विद्वान थे जेरेमी बेंथम। कौन थे? जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम। आधा घंटा में आपके 60 क्वेश्चन है, वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, तो आप बने रहे मेरे साथ। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय चिंतन में प्रथम शांतिवादी विचारक किसे माना गया है? यूरोपीय चिंतन में प्रथम शांतिवादी विचारक, और यह आपने पढ़ा होगा, उसका नाम है मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली, शांतिवादी विचारक। थॉमस होब्स ने किस पुस्तक में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है? और वो पुस्तक है कौन सी? लेवियाथन। थॉमस होब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है वो लेवियाथन। कौन सी पुस्तक है? लेवियाथन। यानी 1651 ईस्वी के आसपास इन्होंने लिखी थी, और उस पुस्तक में इन्होंने शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है। लॉसवेल की किस पुस्तक में शक्ति का विश्लेषण किया गया है? लॉसवेल की पुस्तक है, देखिए ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी ऐसी पुस्तक है, यानी इस प्रकार का सवाल आ भी सकता है, और वो पुस्तक है कौन, कब, क्या, कैसे। कौन, कब, क्या, कैसे, ये पुस्तक है। जैसे ऐसा भी आ सकता है कौन, कब, क्या, कैसे पुस्तक किसने लिखी? तो वो पुस्तक लिखी थी लॉसवेल ने। या शक्ति का विश्लेषण लॉसवेल ने किस पुस्तक में किया? तो वो पुस्तक है कौन, कब, क्या, कैसे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में राज्य की वैधता का प्रमाण किसे माना गया है? आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में राज्य की वैधता का प्रमाण किसे माना गया है? और वो माना गया है जन सहभागिता। किसको माना गया है? जन सहभागिता को। जन सहभागिता को माना गया है। इच्छा ने की शक्ति राज्य का आधार होता है, यह परिभाषा किस विचारक की है? तो ये परिभाषा है ग्रीन की, यानी टीएच ग्रीन की। किसकी है? टीएच ग्रीन की। शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी किसे कहा गया है? शक्ति और सत्ता, इनके बीच की कड़ी किसको कहा गया है? इसको कहा गया है वेदता को। किसको? वेदता को कहा गया है। लेजिटिमस शब्द किस भाषा का है? लेजिटिमस शब्द है वो लैटिन का है। किसका है? लैटिन भाषा का है। 18वां प्रश्न है, सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है, यह किसने कहा? और यह कहा था हेनरी फयोल ने। किसने कहा था? हेनरी फयोल ने। हेनरी फयोल ने। अगला प्रश्न देखिए,
मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। ये बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आता भी है। और यह विचार है किसका? रूसो का। किसने लिखा? विचार किसका है? रूसो का। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का दूसरा नाम किसने बताया? राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का दूसरा नाम किसने बताया? और वो थे गिलक्राइस्ट। कौन थे? गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने इसे दूसरा नाम बताया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का उल्लेख है? और जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार उल्लेखित है? विधि के समक्ष समानता, और वो है अनुच्छेद 14। कौन सा है? अनुच्छेद 14। प्रजातंत्र की आधारशिला किसे कहा गया है? प्रजातंत्र की आधारशिला किसे कहा गया है? वो कहा गया है राजनीतिक समानता को। राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता को। मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, यह कथन किस विद्वान का है? और यह है पैट्रिक हेनरी का। किसका है? पैट्रिक हेनरी। पैट्रिक हेनरी का है। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? यानी स्वतंत्रता जो शब्द है वो अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? लिबर्टी का। किसका? लिबर्टी। लिबर्टी का हिंदी रूपांतर है। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? इसका उत्तर होगा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने। किसने की थी? हर्बर्ट साइमन ने। और उनकी पुस्तक थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, उस पुस्तक में आधुनिक राजनीति और सरकार पुस्तक किसने लिखी? आधुनिक राजनीति और सरकार, यह पुस्तक किसने लिखी? और ये पुस्तक लिखी थी एलन बॉल ने। एलन बॉल की लिखी हुई पुस्तक है आधुनिक राजनीति और सरकार। भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर का मुख्य कारण क्या है? और वो है राजनीतिक संस्कृति। क्या है? राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति। लोकतंत्र की निराली विशेषता उसके नागरिकों को प्राप्त भूमिका में निहित है। लोकतंत्र की निराली विशेषता, देखिए ध्यान से, लोकतंत्र की निराली विशेषता उसके नागरिकों को प्राप्त भूमिका में निहित है। यह कथन किस विचारक का है? और यह कथन है आपके किसका है? पेरिक्लीज का। पेरिक्लीज जो विद्वान है, पेरिक्लीज का है। राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किन विचारकों ने किया? राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किन विचारकों ने किया? तो वो हैं व्यवहारवादी विचारकों ने। किसने? व्यवहारवादी विचारकों ने। व्यवहारवादी विचारकों ने। प्रशासन गांव अथवा शहरों की ओर कार्यक्रम राजनीतिक सहभागिता के किस अभिकरण का भाग है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्रशासन गांवों की ओर या प्रशासन शहरों की ओर, ये राजनीतिक सहभागिता का कौन सा अभिकरण है? और इसमें आता है आपके जन सुनवाई। कौन सा है? जन सुनवाई। प्रत्याह्वान से क्या तात्पर्य है? प्रत्याह्वान से क्या तात्पर्य है? प्रत्याह्वान से तात्पर्य है निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना। प्रत्याह्वान से क्या तात्पर्य है? निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना।
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए अग्रणी देश कौन सा है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए, और वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए जो अग्रणी देश है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए अग्रणी देश है। अगला प्रश्न देखिए, किसी अन्यायपूर्ण कानून को जानबूझकर और खुले तौर पर तोड़ा जाना किस अभिकरण का हिस्सा है? और यह है कौन से का? सविनय अवज्ञा का। सविनय अवज्ञा कौन से अभिकरण का है? सविनय अवज्ञा का। अब जैसे ऐसे भी उदाहरण आ सकता है कि सविनय अवज्ञा, मतलब सविनय अवज्ञा का कोई उदाहरण दीजिए, तो यानी किसी अन्यायपूर्ण कानून को जानबूझकर तोड़ना। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया? 1950 ईस्वी में। कब किया गया? 1950 ईस्वी में। और यह कैसा संगठन था? एक गैर संवैधानिक था। गैर संवैधानिक निकाय था। गैर संवैधानिक निकाय था। अगर पूछा जा सकता है कि योजना आयोग कैसा निकाय था, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, अर्थात तो ये कौन सा था? गैर संवैधानिक था। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? और वो थे इसमें एम विश्वेश्वरैया। कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। और इन्होंने इस पुस्तक में, यानी भारत में जो नियोजन है और विकास है, इसका प्रथम प्रयास एम विश्वेश्वरैया ने किया था। निम्नलिखित योजनाओं के योजनाकार बताइए। बंबई योजना। बंबई योजना के योजनाकार थे श्रीमन नारायण। कौन थे? श्रीमन नारायण। और 1944 में प्रस्तावित हुई थी। जन योजना के थे एम एन राय। कौन थे? एम एन रॉय। और सर्वोदय योजना के थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और यह योजना 1950 में लागू हुई, मतलब प्रस्तावित की गई। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में। और इसके स्थान पर आपको पता है क्या आ गया था? नीति आयोग। क्या आ गया था? नीति आयोग। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? और उसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसके भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग सरकार के किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है? थिंक टैंक के रूप में। किस रूप में करता है? इसका सिद्धांत है थिंक टैंक के रूप में। राजस्थान के बिश्नोई संप्रदाय कितने सूत्रों को मानते हैं? 29, यानी 20 + 9, इसीलिए इनको बिश्नोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। राजस्थान के खेजड़ली ग्राम में बिश्नोई समाज के लोगों ने किस तिथि को पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी? देखिए, इसमें 2-3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। एक तो यानी किस समाज के लोग थे? बिश्नोई समाज के थे। गांव कौन सा था जिसमें पर्यावरण की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया था? वो था, गांव था कौन सा? खेजड़ली। और तिथि हम देख लेते हैं, तिथि कौन सी है?
21 सितंबर 21 सितंबर 1730 ईस्वी। कितने? 1730 ईस्वी। इसमें 363 लोगों ने बलिदान दिया, जिसका नेतृत्व जो है वो अमृता देवी ने किया। अमृता देवी ने इसका नेतृत्व किया था। ओजोन परत की सुरक्षा हेतु 80 राष्ट्रों ने अपनी सहमति कब दी? 80 राष्ट्रों ने कब सहमति दी? और वो दी थी 2 मई 1989 को। 2 मई 1989 ईस्वी को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। ओजोन परत संरक्षण दिवस अथवा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? और वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन है? सर्वाधिक जिम्मेदार कौन है? मनुष्य और उसकी गतिविधि। मनुष्य और उसकी गतिविधियां। उसकी गतिविधियां, मनुष्य और उसकी गतिविधियां। भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित द्वीप का क्या नाम है? और वो द्वीप है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। पृथ्वी के संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत जल महासागरों में है? कितना है? यानी 97%। 97% है। और यानी 2% जो जल है वो हिमखंडों के रूप में, यानी हम जैसे पीने के पानी के रूप में कह सकते हैं। तो 97% जल है वो कहां है? महासागरों में है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में आज तक का भीषणतम अकाल कब पड़ा? वो अकाल पड़ा था विक्रम संवत 1956, जिसको छपने अकाल कहा जाता है। विक्रम संवत 1956। और अपनी ये जो ईस्वी सन है वह है 1899 ईस्वी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग में वन होना चाहिए? और भाग होना चाहिए कितना? 33% भाग पर। 20वां संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित हुआ? COP20 जिसको कह सकते हैं। और वो कब हुआ था? वो हुआ था 1 दिसंबर से 14 दिसंबर। कब हुआ था? 1 दिसंबर 14 से 1 दिसंबर 14 से यानी 14 दिसंबर 2014 तक। 14 दिसंबर 2014 तक। 21वां संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 21वां। और वो 21वां हुआ था, जैसे ये जो पहला है 20वां है, ये जैसे कहां हुआ था? पेरू की राजधानी लीमा में हुआ था। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 20वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु संघ है, ये 20वां कहां हुआ था? यानी पेरू की राजधानी लीमा में। पेरू की राजधानी लीमा। और ये 21वां जो है ये कब हुआ था? 21वां हुआ था आपके 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015। 30 नवंबर से 30 नवंबर 2015 से 12 दिसंबर 2015 से 12 दिसंबर 2015। और ये कहां आयोजित हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहां हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहां हुआ था? पेरिस में। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? अगला प्रश्न क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना?
और वो बना था 1986 ईस्वी में। कब बना था? 1986 ईस्वी में। इसमें 23 मई 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी? 23 मई 1986 को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित हुआ? और वो पारित हुआ था 9 सितंबर 1972 को। कब हुआ था? 9 सितंबर 1972 ईस्वी को। आगे देखिए, निम्नलिखित दिवसों की तिथियां बताइए। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, और इसकी तिथि आती है 5 जून। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। आप अंदाज लगाते जाएं कि आपको कौन सा आता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, जो अभी अपन ने पढ़ा भी है। वन महोत्सव 28 जुलाई। 28 जुलाई। जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च। कब हुआ था? कब होता है? 22 मार्च। ये जैसे 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, वन महोत्सव दिवस 28 जुलाई, विश्व जल दिवस 22 मार्च। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित हुआ? प्रथम विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब लागू हुआ? 5 से 16 जून 1972। यानी अपन पढ़ रहे थे ना 21वां 22वां, तो वो हुआ था, पहला हुआ था 5 से 16 जून 1972 को। 5 जून से 16 जून 1972। और कहां हुआ था? स्टॉकहोम में। कहां हुआ था? स्टॉकहोम में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के रूप में वन, झील, नदी की सुरक्षा संवर्धन को शामिल किया गया है? और वो है अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किन नदियों पर पन बिजली परियोजनाएं स्थापित की गई है? पन बिजली परियोजनाएं राजस्थान में, जैसे एक तो चंबल नदी, इंदिरा गांधी नहर और माही नदी पर। यानी नदियां तो जो है चंबल और माही है। चंबल, माही, और नहर के रूप में है वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर पर ये राजस्थान में है पन बिजली परियोजनाएं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख पन बिजली योजनाएं बताइए। भारत की प्रमुख जैसे एक तो भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल। इसके अलावा नर्मदा घाटी योजना। इसके अलावा है नर्मदा घाटी योजना। नर्मदा घाटी योजना के अलावा है पोंग बांध। कौन सा है? पोंग बांध। पोंग बांध। और 61वां प्रश्न है आपके, राजस्थान में किस स्थान पर ईंधन चालित विद्युत गृह की स्थापना की गई है? राजस्थान में पूछा कहां है? राजस्थान में। और वो स्थान कहां है? रावत भाटा कोटा में। कहां है? रावत भाटा कोटा। रावत भाटा कोटा। तो ये थे आपके 61 प्रश्नोत्तर, जिनका अध्ययन आपने मात्र देखिए आपके सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा से पहले आपके ये 61 क्वेश्चन है वो क्लियर करवा दिए गए। और इसमें कई पार्ट यानी 6-7 पाठों के जो सवाल है उसमें शामिल किए गए हैं। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये पाठ बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी सफलता को निखारने में और अधिक सहायक सिद्ध होंगे। और आप है वो अपनी प्रतिक्रिया, यानी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपके लिए, और इसमें जो बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो ही वीडियो अपलोड होता है, अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उम्मीद करता हूं ये प्रथम श्रृंखला है, प्रथम श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अधिकाधिक मुझे बताएं ताकि अगली श्रृंखला है वो उसी उत्साह के साथ और प्रसारित की जाए। आज के लिए, आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और आप अधिक से अधिक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।